डियर लर्नर्स, आज एक हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑन एज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड शानदार क्वेश्चंस। वो भी हम सीखेंगे नोट्स के मेथड से और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में पूरा का पूरा हर किसी फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का कोर्स मिलने वाला है। और आज के दिन भी हम आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध कराने जा रहे हैं। दोस्तों, तो हमारी पोएम है ऑन एज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखते रहिए और साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। यह एक सोनेट है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई 40 लाइन्स की पोइम है, जो कि सोनेट के रूप में है। इस पोइम के दो पार्ट है, एक ऑक्टेव पार्ट और एक सेस्टेड पार्ट। और पोइम जो है यह सोनेट फॉर्म में। और ये कौन सी सोनेट है? तो पेट्रार्कन सोनेट है। आप शॉर्ट में यहाँ पर पेट्रा लिख रहा हूँ, पेट्रार्कन सोनेट है ये। ऑक्टेव जो है पार्ट 8 लाइन्स का है और सेस्टेड पार्ट है 6 लाइन्स का। अब दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई ऑन एज ब्लाइंडनेस सोनेट है वो किस फॉर्म में है? सोनेट फॉर्म में है। कौन सी सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट में दो पार्ट है, ऑक्टेव एंड सेस्टेड पार्ट। ऑक्टेव पार्ट 8 लाइन का और सेस्टेड पार्ट 6 लाइन्स का है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा ऑक्टेव पार्ट है इसकी टोन क्या है, और जो हमारा सेस्टेड पार्ट है इसमें टोन क्या है। देखिए, जो ऑक्टेव और सेक्शन पार्ट होते हैं इस सोनेट के, इसमें क्या है? देखिए, शुरुआत में क्या है? मिल्टन परेशान है, वो डाउट में है कि भगवान मुझसे ये चाहता है या भगवान मुझसे ये चीज़ चाहता है और मैं यह नहीं कर पा रहा। और लास्ट में 6 लाइन में क्या है कि उसके अंदर क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस आ गया है, सेल्फ बिलीव आ गया है। वो समझ पा रहा है कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन इस पार्ट में मिलता है। यहाँ एक तरीके से पैसिमिस्ट है, निराशावादी सोच है, और यहाँ ऑप्टिमिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो बातें ध्यान रखने के बाद आपको मैंने शुरुआत में ऑन एज ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था कि इस पोएम के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, क्योंकि जो मिल्टन है वो खुद इस पोएम का स्पीकर है। ये आपको कैसे पता लगता है? ये आपको पता लगता है इस लाइन से, व्हेन आई कंसीडर। तो यहाँ पर जो आई वर्ड है फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी। इससे पता लग रहा है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस पोएम के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, और थॉमस न्यूटन ने इसे नाम दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आपको ऑक्टेव पार्ट की टोन और सेस्टेड पार्ट की टोन का ध्यान रखना है, दोनों पोएम का ध्यान रखना है। पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। उसके बाद हम इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये सोनेट है इसकी राइम स्कीम है, ध्यान से देखना, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर इस तरह से लिखने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप पोएम का टेक्स्ट रीड करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है और जो फोर्थ लाइन का वर्ड है, इनकी राइम मैच होगी। कैसे होगी? जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन हमारी है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ पर जो स्पेंट वर्ड है इसको हमने राइम स्कीम में हमने सबसे पहले ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब इसको बोलेंगे, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। When I consider how my life is spent in this dark world and wide, and that one talent, and that one talent which is death to hide। अब यहाँ पर जो हाइड है इसको भी हमने बी दे दी, क्योंकि वाइड और हाइड इस तरह से देखिए इनकी राइम मैच हो रही है।
lodged with me useless, though my soul more bent। देखिए यहाँ पर स्पेंट और बेंट, वाइल एंड हाइड, इस तरह से आप ABBA इस लाइन को जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पोइम का, तो आप बहुत ही गौर से पढ़िए। तो दोस्तों ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है, पूरी की पूरी पोइम याद होनी चाहिए, एक एक वर्ड याद होना चाहिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब आप पोइम के पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट, लाइट वर्ड किसके लिए है? आई साइट के लिए, विजन के लिए। स्पेंड का मतलब एग्जॉस्टेड, खत्म हो चुकी है। इन दिस डार्क वेट एंड वाइड, नाउ मिल्टन थिंक्स दैट ही इज blind and he cannot see this world, so this world appears to him dark, and everything appears before him is dark, and he is in distress, very depressed and in sad tone, which is the part of octet. And that one talent, talent means writing poetry talent, which is death to hide, and that talent which Milton has only will die by death, या only will be killed by death। Lodged with me useless, बेकार पड़ा है। Though my soul more bent, जबकि मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। My soul more bent, तो इस तरह से आपको राइम स्कीम के बारे में याद रखना है। और इस पोएम के बारे में आपको एक बात बता दी जाती है, देखिए थॉमस न्यूटन